इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए। सबसे पहले तो सोफिस्टिकेटेड पोटेशियम आर्गॉन डेटिंग से एग्जैक्टली पता चला कि यह जीव आज से कुछ 18 लाख साल पहले मरा था। फिर उस जीव के जबड़ों से पता चल रहा था कि उसके दांत पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं हुए थे, विजडम टूथ भी बाहर नहीं निकला था। उसके रिस्ट के बोन से यह पता चला कि उसके ग्रोथ प्लेट्स भी पूरी तरीके से हड्डी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे, जो सारे सबूत ये इशारा कर रहे थे कि इस जीव की मौत लगभग 11 से 12 साल की उम्र में हो गई थी। मगर इसके हाथों की बनावट कुछ ऐसी थी कि इंसानों की तरह अपने दूसरे फिंगर्स से अपने थंब के पैड्स को इजीली टच कर सकता था, विच बेसिकली मेंट कि ये कॉम्प्लिकेटेड मोटर मूवमेंट्स जैसे हथियार बनाना भी कर सकता था। अच्छा, अब जब कोई जीव ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मोटर मूवमेंट्स कर सकता है तो उसके ब्रेन का साइज भी एक एवरेज मंकी या चिंपैंजी से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, राइट? वेल, इसके स्कल के इस बड़े से सेंटर के टुकड़े पेराइटल बोन से यह चीज भी वैलिडेट हो गई, कंफर्म हो गई कि इस जीव के दिमाग का साइज कुछ 600 से 710 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के रेंज में था। एक चिंपैंजी का ऑन एन एवरेज 400 सीसी होता है और आपके और मेरे जैसे इंसान होमोसेपियन का 1350 सीसी ऑन एवरेज। अच्छा, अब एक और बड़ा सबूत हमें तब मिला जब रिसर्च के दौरान ही लीकी फैमिली के हाथ इसी जीव का एक और कंकाल लग गया, OH8, जिसका एक पूरा अक्खा पांव हमें मिला, सजेस्टिंग कि इसकी हाइट लगभग 3 से 4 फुट हुआ करती थी। इस पांव की सोफिस्टिकेटेड बनावट भी एक और गवाह बनी कि यह जीव जरूर इंसानों की ही तरह 2 पांव पे चल सकता था। यह जरूर इंसानों का ही कोई पूर्वज लग रहा था और इसीलिए इसे नाम दिया गया होमो हेबिलिस। होमो यानी ह्यूमन एंसेस्टर और हेबिलिस मतलब हैंडीमैन, जो हाथों का बखूबी यूज कर सकता था। मगर वंस अगेन इस नए मिले कंकाल की भी मौत की उम्र बस सिर्फ 12 से 15 साल की ही निकल कर आई। ये जीव आखिर था कौन और इनकी 12 से 13 साल की नाजुक उम्र में ही मौत के पीछे की क्या कहानी थी?